योग वशिष्ठ के श्रवण की महिमा। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, ब्रह्मपुत्र महाभाग वशिष्ठ जी, आप महान हैं। आपने अपना गुरुत्व शीघ्र ही हम लोगों को दिखला दिया, क्योंकि अपने दर्शन, स्पर्श और वाक्य प्रयोग से जो कृपा करके शिष्य के शरीर में शिव स्वरूप परमात्मा भाव का समावेश करा दे, वही सच्चा गुरु है। गुरु वाक्य श्रवण से होने वाले ज्ञान में शिष्य की श्रद्धा पूर्वक पवित्र बुद्धि ही कारण है। ये ज्ञान की प्राप्ति ही गुरु और शिष्य के समागम का वास्तविक प्रयोजन है। विभो, आप तो परम पद में स्थित हैं, परंतु हम लोग अभी तक यज्ञ आदि कार्यों में लगे हुए हैं। बड़े कष्ट के साथ, जिसके लिए मैंने स्वयं राजा दशरथ से प्रार्थना की है और जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, उस मेरे निर्विघ्न यज्ञ सिद्धि रूपी कार्य का आप स्मरण करते हुए श्री रामचंद्र जी को अब समाधि से उठाने की कृपा कीजिए। मुनि, मेरे उस समस्त कार्य को आप अपने शुद्ध मन से व्यर्थ न मनाइए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के समाधि से उठने पर उनके अवतार के जो अन्य प्रयोजन देवताओं और ऋषियों के कार्य हैं, उनका भी हम लोग संपादन कर लेंगे। जब मैं श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले जाऊंगा, तब वे राक्षसों का नाश करेंगे और उसके बाद अहल्या को श्राप से मुक्त करेंगे। तदनंतर निश्चय पूर्वक भगवान शंकर का धनुष तोड़कर जनक दुलारी सीता के साथ अपना विवाह करेंगे। इस संसार में पिता पितामह के राज्य का त्याग कर वनवास के निमित्त वन में पहुंचकर अभय और निष्प्रय श्री रामचंद्र जी राक्षसों का वध करके दंडकारण्य के निवासी मुनियों, अनेक तीर्थों तथा अन्य प्राणियों का उद्धार करेंगे। सीता हरण के निमित्त रावण आदि का वध करके श्री रामचंद्र जी इंद्र के वरदान द्वारा युद्ध में मरे हुए वानर आदि को पुनर्जीवित हुए दिखलाएंगे। तदनंतर साध्वी सीता की अग्नि में प्रवेश के द्वारा शुद्धि के उद्देश्य से भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चरित्र की आदर्शता दिखलाएंगे। जो लोग भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, उनके चरित्र का स्मरण तथा श्रवण करेंगे, एवं जो लोग भगवान के स्वरूप का दूसरों को बोध कराएंगे, उन संपूर्ण अवस्थाओं में स्थित अपने भक्तों को भगवान श्री रामचंद्र जी जीवन मुक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार तीनों लोकों का तथा मेरा भी हित इन महापुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा संपूर्ण रूप से संपन्न होगा। सज्जनों, आप सब लोग इन भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार कीजिए। इनके नमस्कार से ही आप लोग सारे संसार को जीत लेंगे, अर्थात आप लोगों को किसी दूसरे साधन की आवश्यकता ना होगी। आप लोग चिरकाल तक बढ़ते रहें। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, इस प्रकार का विश्वामित्र जी का भाषण रूप श्री रामचंद्र जी की भावी चरित्र रूप दुर्लभ कथा सुनकर श्री वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ योगींद्र तथा सिद्ध पुनः भगवान श्री राम की चरण कमल रज के आदर में यानी नमस्कार में तथा उनके स्मरण में स्थित हो गए। जानकी पति श्री राम की भावी कथा सुनने से भगवान वशिष्ठ जी तथा और दूसरे महर्षि भी तृप्त नहीं हो सके, इसलिए उन सब ने दूसरों के द्वारा कहे गए उन गुण सागर भगवान के गुणों का पुनः श्रवण किया तथा सुने हुए गुणों का दूसरों से वर्णन किया। तदनंतर महर्षि भगवान वशिष्ठ जी मुनिवर विश्वामित्र जी से कहने लगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मुनि विश्वामित्र जी, इन श्रोताओं को आप साफ साफ बतला दीजिए कि ये राजीव लोचन रघुनंदन श्री रामचंद्र जी पूर्व में देव या मनुष्य क्या थे। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, सज्जनों, आप सब लोग इन्हीं श्री रामचंद्र जी में विश्वास कीजिए कि परम पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा ये ही हैं। इन्होंने ही विश्व के कल्याण के लिए विष्णु रूप से
क्षीर सागर का मंथन किया था। गुण अभिप्राय से भरे उपनिषद आदि शास्त्रों के तत्व गोचर साक्षात परब्रह्म यही है। परिपूर्ण परानंद समस्वरूप श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित भगवान विष्णु रूप यही श्री रामचंद्र जी जब भक्ति से भली भांति प्रसन्न होते हैं तब सब प्राणियों को परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष देते हैं। कुपित होकर यही श्री रामचंद्र जी शिव रूप से संसार का संहार करते हैं और यही ब्रह्मा रूप से विनाशशील संसार की रचना करते हैं। यही विश्व के आदि, विश्व के उत्पादक, विश्व के धाता, पालन करता तथा महासखा भी हैं। यही भगवान ऋक यजु साम वेदमय हैं। तीनों गुणों से परे अति गहन यही हैं और शिक्षा कल्प आदि 6 अंगों से समन्वित वेदात्मा अद्भुत पुरुष भी यही है। विश्व का पालन करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान यही हैं। विश्व के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा यही हैं और सारे संसार का संहार करने वाले त्रिलोचन भगवान शिव भी यही हैं। ये अजन्मा होते हुए भी अपनी योग माया के संबंध से अवतार लेते हैं। ये सबसे महान हैं, ये सदा जागते रहते हैं और रूप रहित हुए भी ये विश्व रूप हैं। ये भगवान ही इस विश्व को अपने संकल्प से धारण करते हैं। ये राजा दशरथ जी धन्य हैं जिनके पुत्र परम पुरुष परमात्मा हुए। वे दशग्रीव रावण भी धन्य है जिसका ये अपने चित्त से चिंतन करेंगे। क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान ही श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यही श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद घन अविनाशी परमात्मा हैं। अपनी इंद्रियों को रोके रखने वाले योगी लोग ही श्री रामचंद्र जी को वस्तुतः जानते हैं। हम लोग तो इनके इस सगुण साकार स्वरूप का ही निरूपण या दर्शन करने में समर्थ हैं। वशिष्ठ जी, हम लोगों ने ऐसा सुना है कि यही भगवान श्री रामचंद्र जी रघुवंश के पापों का सर्वथा विनाश करने वाले हैं। अब आप कृपा कर इन्हें व्यवहार में लगाइए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, यूं कहकर महामुनि विश्वामित्र जी चुपचाप बैठ गए। तदनंतर महातेजस्वी वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहने लगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, चिन्मय महापुरुष महाबाहु श्री राम, ये विश्राम का समय नहीं है। उठो और इस संसार के लिए आनंद कारक बनो। पुत्र विनाशशील राज्य कार्यों का अवलोकन करके देवताओं और मुनियों को संकट से उद्धार करने के भार का वहन करो और सुखी रहो। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, गुरु वशिष्ठ जी के उपर्युक्त वचनों को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी समाधि से सचेत हो गए और सावधान होकर कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महामुनि, वेदों, आगमों, पुराणों और स्मृतियों में भी गुरु वाक्य का पालन करना ही विधि कहा गया है और उसके विरुद्ध आचरण करना निषेध कहा गया है। यूं कहकर उन महात्मा वशिष्ठ जी के चरणों में अपने सिर से नमस्कार कर सबके आत्म स्वरूप करुणा सागर श्री रामचंद्र जी सबसे बोले, सभ्य पुरुषों, आप सब लोग हमारे इस निर्णय को अच्छी तरह सुन लीजिए। इससे आप लोगों का बड़ा कल्याण होगा। कल्याणकामी पुरुष के लिए इस संसार में परमात्म ज्ञान तथा परमात्म ज्ञानी गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सिद्ध आदि सब लोगों ने कहा, श्री रामचंद्र जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही आपकी दया से हम लोगों के मन में पहले से ही स्थित है और अब तो वह सब आपके इस संवाद से और भी विशेष दृढ़ हो गया है। महाराज श्री रामचंद्र जी, आप सुखी होइए, आपको नमस्कार है। अब हम लोग वशिष्ठ जी से भी अनुमति लेकर जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, यूं कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए वे सबके सब चल दिए।
श्री रामचंद्र जी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। श्री रामचंद्र जी की ये सब कथा मैंने तुमसे कह सुनाई। इसी क्रम योग से तुम भी साधन करते हुए सुखी रहो। मुनिवर वशिष्ठ जी की वचन पंक्ति रूपी रत्नमाला से विभूषित यह जो श्री रामचंद्र जी की कथा मैंने तुमसे कही है, वह संपूर्ण कवियों और योगियों के लिए सेवन योग्य है तथा परम गुरु की दया दृष्टि से वह मुक्ति मार्ग को देती है। जो कोई मनुष्य वशिष्ठ जी और श्री रामचंद्र जी के इस संवाद को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, वे किसी अवस्था में रहते हुए भी एकमात्र श्रवण से ही मुक्त हो जाएगा और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेगा।